यशा में आप सबों की सलामती हो। तो जो आज का कलाम है वो खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया और उनके मन की आंखें रोशन हैं खुदा की तरफ से, खुदा के फजल और मुकाशफा के रूह की तरफ से। तो पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि खुदा आपकी साइड आपके साथ हैं। आपको डायरेक्टली तो आप तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अदन बाग के वक्त में पैदाइश में उत्पत्ति में चालाक सांप और औरत के पास आया, आदम के पास नहीं, क्योंकि खुदा इससे पहले आदम के पास आता था, मगर औरत के पास चालाक सांप कुल दश्ती जानवरों में से औरत के जरिए आदम तक पहुंचा और उसको खुदा के हुक्म से गिराया। मेरे कहने का मतलब ये है कि शैतान वो आदमी, इंसान या कोई भी शख्स को जो खुदा की तरफ से है उसके पास आकर उसे कभी नहीं बहका सकता जब तक वो खुदा में है और खुदा उसमें। हड्डी और गोश्त में से गोश्त हैं, उनके जरिए से आपको बहकाता है, भटकाता है और खुदा के हुक्म से गिराता है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और रूहुल कुद्स यीशु मसीह का वो मददगार नहीं था उस वक्त, और खुदा ने औरत को भी आदम के मददगार के तौर पर बनाया था। अगर एक बात कलाम के मुताबिक जाने तो खुदा ने आदम से बात की और आदम ने औरत से, क्योंकि जो हुक्म है बागे अदन में दिया गया था वो आदम को दिया। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बदी की पहचान का दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मर। आदम ने तो खुदा से सुना, सीखा और औरत को, नारी को बताया, लेकिन नारी ने, औरत ने किसको सुना और किससे सीखा और उसने किसको जाके बताया? आदम को। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हव्वा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को कहा वो ही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपाओं और हवा के परंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और मैं इजाजत नहीं देता, ये नए अहदनामे में लिखा हुआ है, मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा यानी औरत यानी नारी। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद जनने के वसीले से नजात पाएगी। और ये मरियम की बात हो रही है, रूहुल कुद्स के वसीले, ईमान के वसीले, जिनमें से मसीह यशुआ की पैदाइश हुई, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई
खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। यहां पर आदम का नाम नहीं लिया और चालाक सांप सिर्फ औरत से बात कर रहा है कि खुदा ने ये थोड़ी कहा है कि इस बाग के दरख्त का तुम ना खाना, बल्कि वो तो आदम को कहा है। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब चौपाओं और दस्ती जानवरों में मालूम ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्दे हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबात अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। लास्ट बात का मतलब क्या है? जब आप उस शख्स की बात मानते हो, सुनते हो, जो खुदा की तरफ से नहीं या खुदा को नहीं जानता या खुदा उस पर अपने आप से जाहिर नहीं, मगर खुदा ने आपको उसको मदद के तौर पर, मददगार के तौर पर दिया। जब उसकी बात सुनकर जिस्मानी तरीके से, क्योंकि पहला आदम जिस्मानी था, खुदा के हुक्म से गिराए जाते हो, तो फिर आपके सबब से उसकी बात सुनने से जमीन लानती होती है। आज भी उन लोगों की मत सुनो जो खुदा की रूह कुछ की हिदायत से नहीं चलते। जिस्मानी लोगों की मत सुनो और उस पर गौर मत करो, ना ही कोई बदन के तौर पर रिएक्शन दो। कहीं ये ना हो कि आपको भी आदम की तरह मुशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, यानी मुशक्कत उठानी पड़ी जाए, यानी सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, और आपको अपनी मुशक्कत की यानी स्ट्रगल की यानी सैक्रिफाइस की पैदावार खानी पड़ जाए। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए, ताकि उसकी रूह खुदावंद यस्सु के दिन नजात पाए। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो?
क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। तालीमों से भरी पड़ी है। एक औरत के जरिए शैतान ने यूहन्ना का सिर कटवाया। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजे जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की साल गिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। वो अपनी माँ की सिखाने से बोली कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। फिर शमसून गाजा को गया। वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया, और गाजा के लोगों को खबर हुई कि शमसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे, और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और शमसून आधी रात तक लेटा रहा, और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंदे समेत उकाड़ लिया, और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। इसके बाद सूरी की वादी में एक औरत ने जिसका नाम दलीला था, तो शमसून को भी दलीला के द्वारा जो है उसे दलीला से इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसलाकर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहजोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांध कर उसको ज़ियात पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। और दानियों के घराने में सूराह के एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ, और खुदावंद के फरिश्ते ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सिर पर कभी उस्तरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नाजिर होगा, और वो इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। और उस औरत के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम शमसून रखा, और वो लड़का बड़ा, और खुदावंद ने उसे बरकत दी, और खुदावंद की रूह उसे महाने दान में जो सूरा और इस्ताल के दरमियान है
तहरीक देने लगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। और जिस्मानी नीयत मौत है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, बाशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है, यानी खुदा का कलाम, यानी यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह की सिखाई हुई बातें। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, जिसमें मसीह की सिखाई हुई बातें नहीं, उसका नहीं। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सिर मसीह और औरत का सिर मर्द और मसीह का सिर खुदा है। तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसके सर लगेगा, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है और दाना के कान इल्म के तालिब हैं। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।